गाइज अगर आपने भी Oppo Reno 12 या 12 Pro बाय किया है या बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ Oppo Reno 12 सीरीज के ऐसे AI एंड दूसरे हिडन फीचर्स जिनकी हेल्प से आप अपने फोन को उसके पूरे पोटेंशियल तक यूज कर पाएंगे एंड जो आपने इस पर पैसे खर्च किए हैं उनका आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। सो गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि इस Oppo Reno 12 सीरीज के अंदर ज्यादा जो है AI पर फोकस किया गया है, तो सबसे पहले AI की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले AI इरेजर 2.0 जिसमें कि आप बैकग्राउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली रिमूव कर सकते हैं एंड अगर काफी सारे लोग हैं आपके पीछे जिन्हें आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो एक ही बारी में हो जाता है, बहुत नीटली होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटोज ऐप ओपन करनी है एंड यहाँ से वो फोटो सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें से कि आप किसी भी पीपल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में लोग हैं उन्हें हटाने के लिए आपको जाना है एडिट वाले ऑप्शन पर और अब यहाँ से AI इरेजर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रिमूव पीपल मिलेगा, इसे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे जितने भी लोग होंगे ना बैकग्राउंड में एक ही बारी में वो सारे डिटेक्ट कर लेगा और आप रिमूव ऑल करेंगे तो एक ही क्लिक में सभी बहुत ही नीटली रिमूव हो जाएंगे। या फिर एक और चीज़ है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी एक ही पर्सन को हटाना चाहते हैं तो आप उस पर पेंट ओवर भी कर सकते हैं या उस पर सर्कल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस साइकिल पर पेंट किया तो अब ये एक ही बारी में गायब हो जाएगी और बहुत नीटली होता है ये। नेक्स्ट है AI स्टूडियो, जिसमें कि AI स्टूडियो एक ऐप है इसके अंदर जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप डिफरेंट सिनेरियोज में अपनी फोटोज जो है इस पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को CV के लिए अपनी फोटो चाहिए, मुझे CV पे लगानी है, तो मैं इस तरीके से जो भी सिनेरियो मुझे सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने ये CV वाला ले लिया। अब नीचे मैं कोई भी अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, नहीं तो आप इस प्लस वाले आइकॉन पर जाकर अपनी कोई भी इमेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। फॉर एग्जांपल मेरी अगर यहाँ पर ये वाली फ़ोटो है, अब मैं जब इस पर क्लिक करके जनरेट करूँगी तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। काफ़ी सारी मेरी फ़ोटोज़ जो हैं CV के लिए अपने आप ही जनरेट हो जाएंगी, जो कि हम करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। यहाँ पर आपको इनबिल्ट ये जनरेटिव AI दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इस टाइप की इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप की हैं इसके अंदर। अगर आप ग्रुप में हैं या अपने स्पाउस के साथ हैं, इस टाइप की फोटोज जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। AI समरी, यानी कि अगर आप क्रोम पे या किसी भी ऐप के ऊपर कोई बड़ा सा आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई वेबसाइट है जिसमें आपको वो सारा पढ़ना है, तो आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको उसकी समरी चाहिए तो वो आप एक ही क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये काफ़ी बड़ी है ये वेबसाइट, मुझे इसकी समरी जनरेट करनी है तो यहाँ पे साइड बार मिलेगी। साइड बार को कैसे ऑन करना है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको AI समरी देखने को मिलेगा। AI समरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये इस तरीके से स्कैनिंग करेगा और बस आप देखेंगे कि अभी ये इसकी समरी जनरेट कर देगा। तो ये नेक्स्ट AI फीचर है AI स्पीक, वो भी आपको यहीं पे मिलता है। जैसे कि अगर ये वेबसाइट मुझे लिसन करनी है, मैं कहीं पे जा रही हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे लिसन करनी है तो मैं लिसन भी कर सकती हूँ। AI स्पीक पर मैं जैसे ही इसको करूँगी तो ये इस तरीके से बोलना शुरू कर देगा। इसकी स्पीड को भी आप अगर स्पीड फास्ट करेंगे फास्ट भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर मेल या फीमेल किसकी वॉइस में सुनना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट AI फीचर है इमेज मैटिंग। सो AI इमेज मैटिंग को यूज़ करने के लिए आपको अपनी कैमरा ऐप पे जाना है, यहाँ से वो फ़ोटो निकालनी है जिसका कि आप स्टिकर बनाना चाहते हैं। जैसे कि इस फोटो का मुझे बनाना है तो मैं इसे जैसे ही सिलेक्ट करूँगी इस तरीके से ये एनिमेशन आएगी और अब मैं इसे ले जाकर यहाँ पर सेव कर सकती हूँ। अब जब मैं इसे ओपन करूँगी तो इस तरीके से मेरे पास स्टिकर बन के आ जाएगा जिसे मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ से ये शेयर हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर अब स्क्रीनशॉट आप कैसे लेंगे। तो इसमें स्क्रीनशॉट लेने के दो तरीके हैं, या तो आप ये 3 फिंगर्स जो हैं
उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। वॉल्यूम या फिर आप वॉल्यूम डाउन बटन को और पावर बटन को इकट्ठा अगर प्रेस करेंगे तो भी आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब एक और चीज़ है, जैसे आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया, अब इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्सलेट का है कि अगर आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप इसकी हेल्प से उसे हाइड कर सकते हैं सेंड करने से पहले। तो उसके ऊपर बस ऐसे रब करना है और वो इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, पिक्सलेट हो गया यहाँ से। इसमें एक और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि आपको अगर कोई स्क्रीन रीड करनी है और आपको इंग्लिश नहीं आती है या कोई भी लैंग्वेज ऐसी जो नहीं आती जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, तो आप उसको कैसे रीड करेंगे कि जैसे मैंने ये पेज खोल लिया, अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी। तो यहाँ नीचे मुझे जब मैं स्क्रीनशॉट को ओपन करूँगी तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन को जैसे मैं ऑन करूँगी तो यहाँ पर मैं अपनी मनपसंद लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर इंग्लिश के पेज को हिंदी में करना है तो देख सकते हैं आप, हिंदी में अपने आप ही ये ट्रांसलेट हो गया है। और अगर मैं इसे लिसन करना चाहती हूँ तो मैं इसे लिसन भी कर सकती हूँ, यानी कि मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे बोलकर खुद ही सुनाएगा। इसके अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है, यानी कि स्क्रीन के किसी पार्ट का ही स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो आप उसको करने के लिए आपको अपनी वो जो 3 फिंगर्स आपने यूज़ करी थी स्क्रीनशॉट के लिए, उसे इस तरीके से होल्ड करके रखना है स्क्रीन पे। तो इस टाइप से आप पार्शियल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतने हिस्से का लेना है तो इतना ही हिस्से का आप स्क्रीनशॉट लेकर सेम वही चीज़ें कर सकते हैं जो अभी हमने पहले स्क्रीनशॉट के साथ की थी। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो बस ऐसे किया और यहाँ पर स्क्रॉल की ऑप्शन आएगी, उससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे तक। जैसे अभी ये मुझे नीचे तक जाना है तो मैं नीचे तक इसमें जा सकती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ चुका है। यानी कि अगर आपको अपने फ़ोन पर मल्टीटास्किंग करनी है, एक से ज़्यादा ऐप्स एक बारी में यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक ऐप खोलनी है और फिर उस एक ऐप को इस तरीके से 3 फिंगर से पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। अब ये ऊपर आ गई। अब आप नीचे कोई और ऐप खोल सकते हैं। जैसे मुझे मैसेजिंग ऐप खोलनी है तो मैं मैसेजिंग ऐप नीचे खोल लूँगी। तो अब यहाँ पर मैसेजिंग ऐप नीचे ओपन हो। के बीच में आप देख रहे होंगे ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगी तो मैं स्वैप भी कर सकती हूँ, यानी कि ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। किसी को बड़ा छोटा करना है तो इसी बटन से पकड़ के इस तरीके से मैं बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। जिस भी ऐप को बड़ा स्क्रीन पर रखना है बड़े पे रख सकती हूँ, जिसको छोटे पे रखना है उसको छोटे पे रख सकती हूँ। कई ऐप्स जो है स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करती, तो अगर मुझे ऐसी ऐप के साथ किसी दूसरी ऐप को यूज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले जैसे मैं कैमरा ऐप है, कैमरा ऐप हमारी वर्क नहीं करती है एज स्प्लिट स्क्रीन, तो पहले उसको खोल लिया और दूसरी कोई भी ऐप जो चाहे सपोर्ट करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैंने ये इंटरनेट वाली ऐप खोल ली, अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों के बीच में अगर मुझे स्विच करना है तो मैं पहले बैकग्राउंड पे जाऊँगी। तो अब यहाँ से मेरे को ये 2 ऐप्स के बीच में जो है स्विचिंग करनी है, इंटरनेट और कैमरा। तो क्या करूँगी, इनको करूँगी इस तरीके से, डबल क्लिक करूँगी तो ये खुल जाएगी और इन्हीं 3 लाइंस को डबल क्लिक करूँगी तो कैमरा खुल जाएगा। फिर से डबल क्लिक करूँगी, फिर से ये खुल जाएगा, फिर से डबल क्लिक करूँगी, फिर से कैमरा खुल। तो अब हम बात करते हैं कॉलिंग से रिलेटेड फंक्शंस का। तो ये जो कॉल वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगी, इसमें आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर कॉलर आईडी एंड स्पैम पे अगर जाएंगे तो फिल्टर स्पैम कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे ऑन करेंगे तो जितनी भी कॉल्स हैं जो कि बेकार की होती हैं, स्पैम कॉल्स होती हैं, वो अपने आप ही फिल्टर हो जाएंगी, तो वो आपके पास नहीं आएंगी। दूसरा है कि इसमें आप एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, जिसमें नॉइस रिडक्शन, यानी कि आसपास की जो नॉइसेज हैं वो सप्रेस हो जाएंगी, वो सुनाई नहीं देंगी, तो सामने वाला पर्सन आपकी आवाज़ क्लियर सुन पाएगा कॉल्स के दौरान। फिर है ब्लॉक नंबर्स पे अगर आप आएंगे तो अननोन अनआइडेंटिफाइड कॉलर से जितनी भी कॉल्स होंगी वो सब ब्लॉक हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से कि यहाँ से मुझे कॉल ना आए, तो उसके लिए आप ऐड अ नंबर का ऑप्शन प्लेस करेंगे और यहाँ पर वो नंबर टाइप करेंगे जिससे आप चाहते हैं कि आपके पास कॉल ना आए। क्विक रिस्पॉन्सेज है कि अगर आप कभी ऐसा है कि आप फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं
तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिप्लाई दे रखे हैं, वो आप सिलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं और उन्हें यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिर है फ्लिप टू साइलेंस। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते तो आप फ्लिप टू साइलेंस को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप फ़ोन को जैसे ही उल्टा करेंगे तो वो जो है साइलेंट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप कंट्रोल पैनल या नोटिफिकेशन बार जो भी आप इसको बोलना चाहें वो ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि QR कोड स्कैनर है, इसके अंदर स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर नोटिफिकेशन बार में कुछ चीज़ें नहीं है जो आपको क्विकली चाहिए होती हैं तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऊपर से ये नोटिफिकेशन पैनल खोलना है, यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिखेंगे, इन्हें क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट टाइल्स आएगा तो ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर को मोर टाइल्स में अपना ऑप्शन ढूंढना है, जैसे कि मुझे उसमें कैलकुलेटर नहीं मिल रहा था और मुझे कैलकुलेटर चाहिए होता है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर पे के जो प्लस आइकॉन है उस पर डालूंगी तो कैलकुलेटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें कैलकुलेटर आ चुका होगा। और कोई अगर मेरे को ऐसा चाहिए होता है, जैसे क्लियर वॉइस का बहुत काम आता है, क्लियर वॉइस को आप ज़रूर ऑन कर लेना। क्लियर वॉइस ये होता है कि जब भी आप किसी शोर वाली जगह पे हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। नेक्स्ट फीचर है हमारी आईज को लेकर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, इसे आपको क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई कंफर्ट एंड स्लीप। तो इसे अगर आप सोने के टाइम पर देखते हैं मोबाइल तो बेड टाइम मोड को आप ऑन कर सकते हैं, जिससे जो इसकी स्क्रीन की जो ब्लू लाइट्स हैं वो कम हो जाती हैं और वार्म टोन आ जाती है, जिसके कारण हमारी आईज पर स्ट्रेन नहीं पड़ता है। और अगर आप इसे ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आप आई कंफर्ट को ऑन कर सकते हैं। आई कंफर्ट में क्या है, इसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको रात के टाइम या शाम के टाइम अगर चाहिए कि आपको थोड़ा सा येलो टोन चाहिए जो कि आईज पर इफेक्ट ना डाले, तो उसके लिए आप जो है शेड्यूल कर सकते हैं। तो शेड्यूल आप यहाँ से कर सकते हैं इसे कि आपको कब इसे टर्न ऑन और कब टर्न ऑफ करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले साइज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें एक स्क्रीन अटेंशन का ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो स्क्रीन का जो टाइम रखते हैं वो ज़्यादातर 30 सेकेंड्स रखते हैं। 30 सेकेंड्स के बाद अपने आप ऑफ हो जाती है। मैंने तो 15 सेकेंड ही रख रखी है, वैसे इसमें 15 सेकेंड सेट हुई हुई है। तो स्क्रीन अटेंशन यहाँ से ऑन हो जाएगी, तो जब तक मैं इसके स्क्रीन पर देखती रहूँगी तब तक इसका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, फिर चाहे वो 10 सेकेंड हो 15 हो, मतलब जितना मैंने मिनिमम सेट किया उतना तो रहेगा ही। उससे ज़्यादा अगर मैं स्क्रीन को देख रही हूँ तो ये ऑफ नहीं होगा। बाकी यहीं पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैक्सिमम 120 हर्ट्ज है, ये ऑटो सिलेक्ट पर होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होता रहता है। बाकी इसमें वॉलपेपर्स का अगर देखें तो वॉलपेपर्स इसके अंदर AI वाले भी देखने को मिलते हैं। तो मुझे सेटिंग्स पे आना है एंड देन वॉलपेपर एंड स्टाइल्स पे आना है। यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स पे आना है। अब वॉलपेपर्स जो है इसके अंदर लाइव वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं, स्टैटिक भी मिलते हैं, ऑनलाइन वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको अपना कोई पर्टिकुलर लगाना है तो आपको एल्बम पे क्लिक करना है और आप यहाँ से अपनी फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये फोटो अपनी अप्लाई कर दी। अब मैं जब इस फोटो पर क्लिक करूंगी, अब AI वॉलपेपर इसमें किस टाइप से दे रखा है, जैसे मैंने अपनी ये फोटो सेट कर ली इस पे, तो अब मैं जब इस पे यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रही है इसे जब मैं क्लिक करूंगी, बल्ब जैसी ऑप्शन आ रही है, तो ये जितने भी कलर्स यूज हुए हैं ना मेरी फोटो में वो सारे ये डिटेक्ट कर लेगा और उस कलर से रिलेटेड ये वॉलपेपर्स दिखाएगा। जैसे कि ये इस टाइप से आप इस तरीके से अपना मनपसंद इसके अंदर वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो आपको सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा स्मार्ट सजेशंस, जिसे कि आप ऑन कर सकते हो। तो जब भी आप किसी को रिप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से स्मार्ट सजेशंस आ जाएंगे। अब मोर सेटिंग्स में जाते हैं तो जैसे फूड डिलीवरी सर्विस वगैरह, जैसे आपने जोमेटो वगैरह से कोई कुछ ऑर्डर किया है तो उसके नोटिफिकेशंस भी आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप उन्हें ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ मोर सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पर ये वाले सारे ऑप्शंस आपको या तो ऑन मिलेंगे, नहीं तो आप इन्हें ऑन कर लेना, क्योंकि ये सारे यूजफुल हैं। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा। एनहांस नोटिफिकेशंस भी आप ऑन कर सकते हैं।
जिससे कि सजेस्टेड रिप्लाईज जो हैं आपके पास आ जाएंगी, आपको अपने आप सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या रिप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा और फिर डिलीट कर दिया, आप तब भी उसे देख पाएंगे क्योंकि आपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन कर रखा है। तो डिलीट करने के बाद भी आपको उसका जो मैसेज है वो आपके फ़ोन पर शो होगा। स्मार्ट साइड बार को आपको ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि मैंने आपको फाइल डॉक दिखाया था, जो कि मैंने आपको स्मार्ट साइड बार दिखाया था, जिसमें हमने एआई के सारे फंक्शंस यूज़ किए थे। ये वाला देख रहे हो इसमें, तो ये है वो स्मार्ट साइड बार, तो इसे ज़रूर आपको ऑन करके रखना है। बाकी जेस्चर्स एंड मोशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आना है, और यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा जेस्चर एंड मोशंस, यहाँ पे आप आएंगे। ये वाली सारी ऑप्शंस को ऑन करना है। स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट, टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपके में ऑन नहीं है तो इन्हें ज़रूर ऑन कर लेना, तभी वो सारे फीचर्स वर्क करेंगे जो मैंने स्क्रीनशॉट से रिलेटेड बताए थे। और टर्न ऑन और ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम बटन, तो वॉल्यूम बटन की हेल्प से आपकी टॉर्च भी वर्क करेगी। रेज टू वेक है कि आपका फ़ोन आया तो आपको उसमें स्वाइप करके अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन उठाएंगे अपने आप ही वो आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है अगर आपके हैंड्स वगैरह गीले हैं। बाकी हम वहीं पे वापस आते हैं जहाँ पे पहले थे। तो यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर आ रहा है, यानी कि अगर आपने किसी का फ़ोन स्पीकर पे आप सुन रहे हैं, एकदम कोई आ जाता है, तो आप जैसे ही उसको अपने ईयर्स के पास लेके जाएंगे तो फ़ोन रिसीवर पे आ जाएगा, आपका जो है स्पीकर बंद हो जाएगा। तो वो चीज़ है। बाकी लास्ट हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगा, बैटरी पे जाना है। बैटरी पे आप काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे पावर सेविंग मोड है। पावर सेविंग मोड से क्या है कि आपकी बैटरी कम खर्च होगी और आप जो है ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। तो और आपको कुछ जल्दी है अगर कहीं पे एकदम जाने की और आपका फ़ोन चार्ज नहीं है, तो आप स्मार्ट रैपिड चार्जिंग कर सकते हैं। तो इससे जो चार्जिंग स्पीड है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बट इसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ मत करना, बैटरी ख़राब हो जाती है। बैटरी का लेवल अगर स्टेटस बार में दिखाना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज आपको कैसे शो करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको Oppo Reno 12 सीरीज में देखने को मिलते हैं, चाहे आपके पास Oppo Reno 12 हो या 12 Pro हो। वैसे आपको कौन सा AI फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और अपनी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड वहां पर मैंने अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के